यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता का तीसरा अध्याय। भगवान कृष्ण ने 20वें श्लोक तक जो कहा था वो हमने आपसे पिछली बार बताया। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म को करने योग्य था। तुझे कर्म करना उचित है, तुझे कर्म करना ही चाहिए। भगवान बार बार कह रहे हैं। क्यों? जनक जैसे लोगों ने भी कर्म किया और मैं भी करता हूँ। कर्म आवश्यक है और मैं स्वयं भी करता हूँ। अर्जुन की समस्या यह है कि ये बड़ा कठिन काम है। कौन सा काम कठिन अर्जुन के लिए? युद्ध करना। किम तप तत्किम कर्मे घोरे नियोज्यसि केशव। आप मुझे फिर कड़े उस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन की समस्या ये है कि बड़ा कठिन काम है और आप आध्यात्मिक होने की भी बात करते हो, निष्काम होने की बात करते हो, तो ऐसा क्यों नहीं कहते कि जप और ध्यान करके ही सब कुछ हो जाएगा? अर्जुन का ये मन में इच्छा पैदा हो रही है कि मुझे तो आप ज्ञानी बना दीजिए। एक निष्ठा ज्ञान वाली। कहा ना भगवान कृष्ण ने 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है, एक ज्ञान योग की निष्ठा, एक कर्मयोग की निष्ठा। तो ज्ञान योगी मुझे बना दीजिए और ज्ञान योगी बना करके जप और ध्यान के द्वारा मुझे मुक्ति दिला दीजिए। अर्जुन क्यों ऐसा कह रहा है? उसके देखते देखते कई तपस्वी ज्ञानी हो गए। भगवान व्यास ज्ञानी भी थे, तपस्वी भी थे, 24 अवतार में से एक माने जाते हैं। उसके सामने उदाहरण है। ऋषि धौम्य भी एक उदाहरण है। धौम्य ने पांडवों के अज्ञातवास में आकर के मार्गदर्शन दिया था बाकायदा, और बहुत कुछ उनको पोषण भी किया, उनको बचाया भी कई कष्टों से। पांडवों के जीवन भर जो है सिद्धि वाले श्रद्धा वाले ऋषियों के बीच में यात्रा कटी है, जिनके ऊपर उनकी श्रद्धा रही है, उनके ऊपर जीवन भर जो है उनकी सिद्धियों से प्रभावित रहे हैं। तो ऐसे में अर्जुन के मन में जो है बार बार ये आ रहा है कि हम वही क्यों न मार्ग प्राप्त कर लें। स्वयं अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है तप करके। तो जब तप ही सार है तो कर्म क्यों करें? अर्जुन की जिज्ञासा क्या है? जब तप ही सार है तो कर्म क्यों करें? ये सारा युद्ध का घोर कर्म क्यों? युद्ध जीतकर हमें मिलेगा क्या? मारकाट लड़ाई करके हम दुर्योधन की परंपरा में तो खड़े हो जाएंगे। अर्जुन मन में सोच रहा है यदि मारकाट करेंगे तो दुर्योधन की परंपरा में हम खड़े हो जाएंगे। हम में और दुर्योधन में क्या अंतर रहेगा फिर? तो हे कृष्ण, आप हमको इस कर्म से निकालिए और फिर बाहर निकाल करके हमको सही कर्म बताइए। तब फिर भगवान उसको सब ये 20 श्लोक जो सुनाए भगवान ने, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तुर जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जब मेरे लिए भी कोई कर्म नहीं है, हे पार्थ, मुझे इन 3 लोगों में न तो कोई कर्तव्य है न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म ही करता हूँ। 22वां श्लोक, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान अवाप्तम च वर्त एव च कर्मणि। मुझे कुछ प्राप्त नहीं है, मैं तो सब कुछ मुझे मिल चुका है, परंतु फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि वयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बढ़तूँ, मैं कर्म न करूँ, बड़ी हानि हो जाए। क्यों? मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। जब भगवान इतने कॉशियस हैं अपने बारे में, तो भगवान के पुत्रों को, भगवान के बेटों को तो और भी ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए। इसलिए यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं वर्ण संकरता को पैदा करने वाला बनूंगा तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। 24वां श्लोक। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भारत, 25वां श्लोक, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हुए भी उसी प्रकार कर्म करें। अब ये 25वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है।
क्या महत्वपूर्ण है? कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी जन जिस इंटेंसिटी से कर्म करता है, क्योंकि उसकी आसक्ति कर्म में है। आज क्या हो गया है, पश्चिम में है ना, कर्म आसक्ति ज़्यादा है। सुबह उठने के बाद तुरंत भागे, ब्रश भी फटाफट किया और उसके बाद फिर सारा नाश्ता भी वहीं ऑफिस में किया, शाम तक 6, साढ़े 6, 7, 8, 9 बजे तक काम करते रहे। और मंडे टू फ्राइडे ये रूटीन रहता है लगभग। फ्राइडे थोड़े आफ्टरनून में फ्री लगते हैं और आते हैं और दिन पूरा काम करके खूब कमाते हैं, और सैटरडे संडे सब गंवा देते हैं, शराब पीते हैं, खूब प्रेम से मनोरंजन करते हैं। ये कर्म आसक्ति का परिणाम है। और कर्मयोग किसको कहते हैं? सतत कर्म, अनवरत कर्म, अनवरत कर्म। हमारे यहाँ कोई संडे नहीं है, हमारे यहाँ कोई सैटरडे नहीं है, हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। सतत कर्म, कर्म करते हुए चलो। तो वो क्या कह रहे हैं? आसक्ति रहित विद्वान भी, जिसको आसक्ति नहीं है, वो विद्वान, वो ज्ञानवान व्यक्ति भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। किस प्रकार कर्म करे? जिस इंटेंसिटी के साथ वो कर्म करता है अज्ञानी, उसी इंटेंसिटी के साथ ज्ञानी भी कर्म करे। अर्थात ज्ञानी को कर्म से अलग नहीं हटना है। ज्ञानी को क्या है? कुछ नहीं प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त कर लिया नहीं, रोज ज्ञान को रिवाइज करो। परमात्मा के स्वरूप में 26वां श्लोक है। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। ज्ञानी पुरुष ऐसा न कहे मत कर्म करो, सब हमारी शरण में आ जाओ, कमंडल लेके चलो, सब अपन सब भिक्षा मांगेंगे। अगर ज्ञानी पुरुष ये कहता है तो वो कर्मों में अश्रद्धा पैदा कर रहा है। अब कौन कहता है गीता सन्यासियों के लिए है? बताओ, गीता सन्यासियों के लिए है? गीता कर्मयोगियों के लिए है, क्योंकि गीता कर्मयोग की बात करती है। स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे कराए। ज्ञानी, सन्यासी, वैरागी, अद्वैती, वेदांती, सबके लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं। 26वां श्लोक कहता है स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे कराए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति सब चला रही है, सतरज तम प्रकृति के अनुसार ही सारे कर्म चल रहे हैं। परंतु जिसका अंतःकरण मोहित होता है, हिप्नोटाइज हो जाता है, मैस्मराइज हो जाता है, वो कहता है मैं कर रहा हूँ। आप नहीं कर रहे हैं, भगवान आपसे करा रहे हैं। आप जब कोई कर्म करते हैं तो ये मान के चलिए भगवान आपसे करा रहे हैं। हे महाबाहो, 28वां श्लोक, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। सारे गुण ही ये सब कर्म करा रहे हैं ऐसा सोच करके उनमें आसक्त नहीं होता। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत हैं, मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, शब्दादि 5 विषय। इन सब का नाम है गुण विभाग और इनकी समस्त चेष्टाओं का नाम है कर्म विभाग। उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इसका तत्व जानना है। गुण कर्म से हम लिप्त न रहें, इनसे अलिप्त रह करके कैसे काम करें। हे महाभाव, गुण विभाग कर्म विभाग तत्व को जानने वाला, इस मर्म को जानने वाला ही संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, यानी गुण ही ये व्यवहार कर रहे हैं, इसी वजह से हमारा गुण ये परिलक्षित हो रहा है, ऐसा समझकर मैं आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। गीता टफ जरूर लगती होगी पर एक एक करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं और उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को, उन अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। उनको अनावश्यक रूप से ये ना कहे अरे तुम लोग सब महाबुद्धू हो, महाबेकार प्राणी हो, तुम कर्मों में लगे हुए हो, तुम्हारा जिंदगी तुम्हारी ऐसी बीत जाएगी, थोड़े दिन के लिए भगवान का काम कर लो। और भगवान काम क्या करना है, आओ हमारे साथ चलो हिमालय चलते हैं, ऐसा काम मत करवाना। ये गुणी उनको समझा रहे हैं। यानी विचलित न करे। मयि सर्वाणी कर्माणी संन्यस्याध्यात्म चेतसा, मुझ अंतर्यात्मी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। क्या करें अंत में 30वें श्लोक में फिर समर्पण योग पे आ गए भगवान। और समर्पण योग पे आगे क्या कहते हैं, मुझ अंतर्यामी, मैं तुम सबको जानता हूँ, एक एक को जानता हूँ। अंतर्यामी अर्थात मुझ अंतर्यामी, मैं कौरवों को भी जानता हूँ, पांडवों को भी जानता हूँ, किसको जिंदा रहना ये भी जानता हूँ, किसको मरना ये भी जानता हूँ। परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर, मुझ परमात्मा में अर्पण कर। कर्म की नियति क्या हो, परमात्मा में अर्पण। कर्म की नियति क्या हो, परमात्मा को समर्पण। बस परमात्मा को समर्पण।
त्वमेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। बस ये तुम्हारी वस्तु है, तुम्ही को समर्पित है। गंगा से जलधार लेकर गंगा को जलधार चढ़ाई, ये आपका ही है या आपको ही अर्पित है। आशा रहित होकर, बिना किसी प्रकार की आकांक्षा लिए हुए, बिना किसी प्रकार की ममता लिए हुए, अरे यार हमारा कर्म वो लिए चले जा रहे हैं, भगवान लिए जा रहे हैं, भगवान लिए जा रहे हैं। अरे तुमने कर्म कर लिया ना, तुम कर्म करके छोड़ दो। संताप रहित होकर, किसी प्रकार का मन में कोई उद्विग्नता ना हो, कोई बेचैनी ना हो, विगत ज्वर, बिना किसी प्रकार के मन में। कितना मतलब साइंटिफिक है इस गीता का विश्लेषण, इतना साइंटिफिक है। युद्धस्व विगत ज्वर, जब तू संताप में होकर युद्ध करेगा तो फिर तू अपनों को भी मारेगा, औरों को भी मारेगा। फिर क्या, किस बात पे आ गए भगवान? बार बार भगवान की एक ही बात आती है, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। वो एक फिल्म थी, उसमें क्या था, प्यार कर, प्यार कर, प्यार कर। तो उसी तरह से भगवान ये क्या कहते हैं, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। आशा रही तो, ममता रही तो, संताप रहित होकर युद्ध कर। किसी भी तरह से अपने मन में किसी प्रकार की तू संताप की स्थिति मत पैदा कर। जब मन में क्लेश होता है, संताप होता है, सारी दुनिया में रौरव नरक दिखाई पड़ता है। और जिससे मन प्रसन्न होता है, उसमें सारी दुनिया में चारों तरफ फुलवारी फुलवारी, बगीचे बगीचे दिखाई पड़ता है। मनस्थिति जैसी होती है वैसी हमको परिस्थिति दिखाई पड़ती है। मनस्थिति परिस्थिति की निर्मात्री है, परिस्थिति मनस्थिति को नहीं बनाती। जैसा मन होगा, इसलिए गुरुदेव ने कहा कि इस धरती पे ही तुम्हारा स्वर्ग है, इसी धरती पे तुम्हारा नरक है। इस धरती पर स्वर्ग कैसे है? मन को सुंदर बना लो, मनस्थिति को अनुकूल बना लो, मनस्थिति को सुंदर बना लो, मनस्थिति से तुम परिस्थिति का मूल्यांकन करो। और यदि मन में आपने श्रेष्ठ भावनाएं पाल ली, सब कुछ ठीक लगेगा। कभी कभी देखा होगा मूड बहुत ऑफ रहता है, क्यों, क्या हो गया? मन में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, दुखी हैं, परेशान हैं, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आंखों में आंसू भी टिके हुए, बस आने वाले थोड़ी देर में किसी ने जरा सा कुछ प्यार भरा शब्द कह दिया, टप 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 गिरना भी चालू हो जाएंगे। ये कौन लोग हैं? संताप में जी रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं संताप में मत युद्ध करना, निराशी, निर्मम और संताप रहित होकर युद्ध कर। बिल्कुल इस स्थिति में चल के युद्ध करना है। अब मैं श्लोक तक चला गया, 30 तक। अब इन 30 की समरी को बताता हूँ पूरा का पूरा। भगवान से अर्जुन ये कह रहा है कि ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ की बात कहते हैं आप। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की बात कहते भगवान ने कहा था ना कि ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ पुनर्जन्म न विद्यते। अंतिम समय में भी अगर ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाए तो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, और अगर ये अंतकाल में मिल जाए तो ब्रह्म निर्वाण हो जाता है। तो भगवान जब ब्राह्मी स्थिति मिल जाती है तो हम तो ब्राह्मी स्थिति वाली बात करेंगे, हम तो ब्राह्मी स्थिति की बात करेंगे। मतलब जो पहला चैप्टर है वो भूल ही नहीं रहा है अर्जुन। दूसरे चैप्टर में आने के बाद ही, तीसरे चैप्टर में आने के बाद ही दूसरे चैप्टर को बार बार याद कर रहा है। कर्म करना ही है, ये भगवान कृष्ण का एक स्पष्ट संकेत है। कर्म करना ही है, क्योंकि मैं भी करता हूँ। अवतार जन्म लेकर कर्म करता है, और हम अवतार का मार्गदर्शन प्राप्त करके कर्म करते हैं। कर्म दोनों ही करते हैं, ज्ञानी जन भी और आसक्ति वाले भी। बार बार कर्म, और हमारे जो कर्म हैं ये बराबर चलते रहना चाहिए, पर दोनों के कर्म में समता नहीं है, विषमता है। रामकृष्ण मिशन में एक महाराज थे, स्वामी शारदेशानंद जी। कर्म करते करते कैसे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। स्वामी शारदेशानंद जी, माँ की छत्र छाया में किताब लिखी है उन्होंने, स्वामी शारदेशानंद जी। उनको गोकुल महाराज भी कहते थे। स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास दीक्षा लेने आए, 1908 की बात है। स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास आए दीक्षा लेने, और ब्रह्मानंद जी से कहा आप हमारे गुरु बन जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे भी बड़ा गुरु तेरे लिए है। गुरु सच्चे ज्ञानी जन ताड़ लेते हैं कि किसके लिए कौन सा गुरु है। हमारे पिताजी के मामा साहब थे, एक बड़े संत व्यक्ति, शिक्षा मंत्री रहे दाहर सरकार में, और उन्होंने और गुरुदेव ने एक दूसरे को देखा। मुझे आज तक याद है, 15 साल की उम्र की बात है, करीब ऐसे होगा 68 या 69 ईयर्स। मैं 18 साल का था शायद, मेडिकल कॉलेज में। तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, और देखा तो गुरुदेव वो झुके उनको प्रणाम करने के लिए, उससे पहले गुरुदेव झुके। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, फिर गुरुदेव ने उनको ऊंची स्थिति में बिठाया, खुद नीचे की स्थिति में बैठ करके लेक्चर दिया, और कहा गृहस्थ स्थिति में संत बन करके कैसे जिया जा सकता है, ये आदरणीय श्रीलाल जी साहब ने करके दिखाया है। हमारे पिताजी के मामा जी के लिए कहा, और उनको सब लोग साहब कहते थे। अब उनका क्या था कि जीवन बहुत ही सौम्य सात्विक जीवन
मुझे मौका मिला गर्मी की छुट्टियों में, बीएससी कर रहा था उन दिनों, बीएससी करते करते गर्मी की छुट्टी मैंने उनकी सेवा की, उनके साथ रहता था, थ्रू आउट उनकी बातें सुनता था, उनके अनुभव सुनता था। उसी दौरान मैंने कहा भावुक होकर के कि साहब आप हमें शिष्य बना लीजिए, हम आपके मतलब आपने इतने लोगों को शिष्य बनाया, इतने लोग आपको आके आपको कहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम्हारा गुरु निर्धारित है, पहले से निर्धारित है, और वो गुरु तुमको मिलेंगे, समय आने पर मिलेंगे, और वो गुरु ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। हर व्यक्ति का गुरु निर्धारित है, तो वो गुरु आएंगे और गुरु तुम्हें ढूंढ लेंगे। कब ढूंढेंगे? समय आने वाला है, बस उन्होंने तय कर दिया। तो फिर वो गुरु मिल गए। 1972 में उन्होंने 71 या 72 में शरीर छोड़ दिया उन्होंने, और उसके पश्चात गुरुदेव चले गए 71 में, 70 में शरीर छोड़ा, 1970 में शरीर छोड़ा, 1970 में शरीर छोड़ा गुरुदेव ने। 1971 में फिर यहाँ आ गए, और उस समय फिर गुरुदेव ने कहा था उनके बारे में, और उन्होंने जो गुरुदेव के बारे में बताया था बिल्कुल एग्जैक्टली वही बताया था जो मैंने बाद में देखा। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु नहीं हूँ तेरा, माँ के पास जा, माँ को गुरु बना, माता जी को गुरु बना, शारदा माँ को गुरु बना। तो उन्होंने गुरु बना लिया, माता जी गुरु बन गए। अब आप हमारे गुरु हैं, आप बताइए क्या माला करें, कैसे करें? बोले मैं माला वाला नहीं कराती, रोटी बना मेरे साथ बैठ के। तो माँ वो रोटी बेलते थे, दीक्षा के बाद रोटी बेलते थे, और माँ को देते जाते थे, माँ रोटी बनाती जाती थी। माँ किसी दिन कोई नहीं आता तो बड़ी विकल हो जाती, अरे आज वो खाना खाने नहीं आया, आज वो खाना खाने नहीं आया। सबके नाम याद रहते थे उनको। सामान्य झगड़े भी निपटाती थी। उनकी भतीजी थी राधु, उसका भी झगड़ा लड़के आती थी तो उसको भी प्यार से समझाती थी। अब उनको जो बालक गोकुल महाराज जब आए थे तो उनको कहा लगता था माँ तो परम ज्ञानी है, और कहाँ है रोटी बनाने के चक्कर में, और कहाँ है रोटी तो कोई भी नौकर बना देगा, उसमें क्या है। और ये झगड़े निपटाती रहती हैं, और औरों की तरह से और गांव की महिलाओं की तरह से बैठ के गप्पाजी भी करती हैं माँ। तो ये क्या चक्कर है? माँ तो परम ज्ञानी है। अब दुनिया भर की चिंतन में लगी रहती थी कि उसके 4 पैसे बाकी हैं, उसे 4 पैसे लेना है अभी, 4 पैसे उसके ड्यू हैं अभी, और अचार बनाना है, स्वेटर पापड़ बनने हैं, ये सब बनने हैं, स्वेटर बुनना है, ठंड के दिन आ गए हैं, और उसके लिए बना के देना है, राखाल के लिए बना के देना है। ये माँ के चिंतन में चला करता था। तो अब वो सोचते थे कि कहाँ ब्रह्म ज्ञान का सोच रहे थे हम, तो कि ब्रह्म ज्ञान सीखेंगे, और कहाँ ही हम तो ये अचार बड़ी रोटी ये वाली बातें सीखनी पड़ रही हैं। कहाँ ब्रह्म ज्ञान और कहाँ ये व्यवहार। जयराम वाटी की सामान्य महिला दिखाई पड़ती हैं ये तो, और घरों की सामान्य वृद्धाओं से चर्चा भी सामान्य है इनकी, कहीं से भी कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। तो फिर वो राखाल महाराज के पास गए। राखाल महाराज ने कहा उनको, अवतार के सामान्य कर्म में और असामान्य कर्म में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। वो सामान्य कर्म करते करते असामान्य काम कर लेते हैं, सामान्य कर्म करते करते असामान्य काम कर लेते हैं। श्री माँ साक्षात शक्ति का रूप है, तुम्हें भी पता नहीं चल रहा है पर तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। और जो उन्होंने अपनी किताब लिखी उस किताब में धीरे धीरे उन्होंने उसको अंतिम अध्याय तक पराकाष्ठा तक पहुँचाया है कि दोनों के, सामान्य व्यक्ति के और असामान्य व्यक्ति के कर्मों में व्यवहारिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता। 25वां श्लोक दिखाई पड़ रहा है तुमको? आसक्ति रहित विद्वान में कर्म में आसक्ति हुई, अज्ञानी इस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हैं इसी प्रकार कर्म करे। दोनों के कर्म एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, कर्मों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। वही राधु, वही उनका भाई काली उनका भाई था, इनका माँ का, श्री माँ का, और स्वामी विवेकानंद उनको मामा कहते थे। तो काली जो है सारा पैसा लेके भाग जाता था। तो स्वामी विवेकानंद ने उससे मामा से कहा कि मामा, माँ तो ब्रह्ममयी है, कुछ बड़ी चीज़ मांगो, तुम क्या पैसा मांग मांग के उनसे ले आते हो बार बार। तो बोले, अच्छा नरेंद्र, तुमने अच्छी बात कही हमसे कि तू ब्रह्ममयी है, हम पैसे ले लेते हैं और पैसे ले लेके हम अपना काम चला लेते हैं, माँ देवी और दीदी देवी देती हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी आज हमें ध्यान बता दो, हमें ध्यान सिखा दो। वही काली जो उनसे पैसे ले लेकर के जाता था और बाज़ार में जाके खा लेता था, वो अपनी दीदी से पूछ रहा है कि दीदी हमने सुना है नरेंद्र ने हमसे कहा कि आप ब्रह्ममयी हो, तो आप ध्यान बता दो, ज्ञान बता दो। तो जैसे ही माँ ने सुना, बोली किस पागल ने कह दिया तेरे से कि मैं ध्यान में ब्रह्ममयी हूँ? किस पागल ने कह दिया तुझसे? अरे नरेंद्र ने कहा होगा, और नरेंद्र को न जाने क्या कर मेरे बारे में लगता रहता है, तू चिंता मत कर, तू तो जितने पैसे चाहिए वो ले जाया कर, तेरे लिए यही ठीक है जीवन। भगवान को, गुरु को मालूम है, सदगुरु को मालूम है किसके लिए क्या डोज है, किसके लिए क्या दवा है, किसको क्या देना है, बस वो जानते हैं। काली की इस जन्म में मुक्ति संभव नहीं थी, तो उसको ध्यान का उपदेश और ब्रह्म का उपदेश देने से फायदा क्या था? तो उन्होंने कहा तू तो ये पैसे ले लिया कर, तेरा जितना मेरे प्रति प्रारब्ध है वो तू लेके मुक्त हो जाए,
और उसके बाद मुक्त होने के बाद अगले जन्म में तेरे को कोई और मिलेगी माँ, वो तेरे को मुक्त कराएगी। मुझे नहीं आता ध्यान ज्ञान वगैरह, उन्होंने साफ मना कर दिया। और फिर नरेंद्र से कहा, तुम क्यों ये चीज़ें दूसरों को बताते रहते हो, मत बताया करो, सबका काम अपना अपना है, तुम अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो। वो अपना काम कर रहा है, ठीक, हमारे 4 पैसे चोरी भी चले जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हमारा काम तो कर देता है, सब्जी ला के देता है हमको, तुम सब्जी ला के दोगे हमको? नरेंद्र बोले, नहीं, हम नहीं ला के देंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं इसलिए बताया मैंने कि ये सारी की सारी चीज़ों को महाराज ने संग्रहित किया है, संग्रहित करके इकट्ठा करके माँ के, क्या लिखा था मैंने, माँ की छत्र छाया में। इस किताब को पढ़ना तुमने, बहुत अच्छा लगेगा तुमको, क्योंकि बहुत सारी बातें माता जी के जीवन की और शारदा माँ के जीवन की मिलती हैं, बहुत सारी बातें, 99% बातें मिलती हैं। माता जी भी ऐसे सामान्य जीवन क्रम था, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से बातें करती थी, पर उस सामान्य में भी असामान्यता रहती थी, उस सामान्य में असामान्यता रहती थी, उसको पहचानना एक अलग बात थी। ज्ञानी का व्यवहार और अज्ञानी का व्यवहार सामान्य दिखता है, भाव और दृष्टि भिन्न है। व्यवहार एक जैसा है, पर भाव और दृष्टि भिन्न है। भाव अलग है कर्म के पीछे और दृष्टि अलग है। संस्कारों का क्षय एक का होता चला जा रहा है, एक के कुसंस्कार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक में अहम है और दूसरे में स्वार्थ जरा भी नहीं है। एक व्यापारी है जो स्वार्थ लिप्सा के लिए, 6 पीढ़ी के लिए, भोग के लिए जी रहा है, और दूसरा गुरुजी के काम में जी रहा है। गुरुजी के काम में क्या शर्म। एक IAS ऑफिसर लखनऊ का पत्रिका झोला लटकाए हुए, 300 पत्रिकाएं झोला लटकाए हुए बांटते थे अपने सभी अधिकारियों को। वो कहते थे कि क्यों आजकल क्या रिश्वत लेना छोड़ दी तुमने, या पैसा नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलती जो तुमने नौकरी कर ली। लोग हंसी उड़ाते थे, कई तरह से हंसी उड़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु का काम है। गुरु ने कहा खुद दे के आना, मैं खुद बांटता हूँ। वो आज एक बहुत अच्छे ऊंचे पद पे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी पे, और उनको उनके बदले में मिला जो उन्होंने गुरु का काम किया। गुरु के काम में क्या शर्म। तो ये जो अच्छा कर्म करने वाला है, इसको गुरु के काम करने में कोई शर्म नहीं है। परंतु जो व्यापारी है वो 6 पीढ़ी के लिए जी रहा है, भोग के लिए जी रहा है, और ये सोच रहा है कि जितने ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ, स्वार्थ के लिए जी रहा है। व्यवहार भीम और दुर्योधन का भी एक जैसा है, कर्ण और अर्जुन का भी एक जैसा है। लेकिन भगवान कर्ण के साथ नहीं है। भगवान किसके साथ हैं? भगवान अर्जुन के साथ हैं। कर्ण ग्रंथि से पीड़ित है, ग्रंथि से पीड़ित है, अन्याय का साथ दे रहा है, और एक तरह का उसके दिमाग में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऐसा बना हुआ है। और वो सूत पुत्र होने का जो एक मन में वो, और उसके बाद जो उसको मित्रता का एक दंभ सा बैठ गया है कि मित्रता का कर्ज निभाना है। भीष्म व द्रोण दोनों धार्मिक हैं, भीष्म और द्रोण दोनों धार्मिक हैं, पर क्या है, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। ये वर्ड उनको नहीं मालूम। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व नहीं देते। वो लोग क्या करते हैं, वो द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते भरी सभा में, इतने ज़्यादा विवेकहीन हो जाते हैं। यही भीष्म और यही द्रोण इतने ज़्यादा प्रश्न उत्तरहीन हो जाते हैं कि मौन होकर खड़े हो जाते हैं, द्रौपदी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते। हमारे अंदर भक्ति है, हृदय है, सब कुछ है, पर हम रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त नहीं हैं। भीष्म के और द्रोणाचार्य के मन में भी भक्ति थी, हृदय था। श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण आते थे तो भक्ति भाव से उनके चरणों में झुक जाते थे भीष्म। कहते थे भगवान आपके दर्शन हो गए, जीवन सफल हो गया। पर रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाए, और वो रूढ़ियों के बंधनों से मुक्त न हो पाने के कारण उनको कैसी मौत मिली जानते हैं, और किस तरह साथ दिया उन्होंने। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य याद आता है, धर्म पर छाई मेघमालाओं को हटाकर हमें सूर्य को प्रकाशित करना है। धर्म पर छाई मेघमालाओं को हटाकर हमें सूर्य को प्रकाशित करना है। गुरुदेव ने कहा था, बेटा ये धर्म के नाम पे लोगों ने क्या क्या पाखंड पैदा कर रखा है। धर्म पर छाई मेघमालाओं को हमें हटाना है और सूर्य को प्रकाशित करना है। अवतार विवेक जगाने आता है, अवतार विवेक जगाने आता है, दूरदृष्टा जगाने आता है। कर्मलिप्सा और कर्मयोग वाले जो हैं, इन दोनों व्यक्तियों के को विवेक की दृष्टि देता है। जो ले ले वो दिव्यकर्मी बन जाता है, जो विवेक की दृष्टि ले ले वो दिव्यकर्मी बन जाता है, और जो दिव्य दृष्टि नहीं ले पाता वो सामान्य कर्म करता रहता है या आसक्ति युक्त कर्म करता रहता है।
अश्वत्थामा और कर्ण दोनों के पास एक ही तरह के ब्रह्मास्त्र, एक साम्राज्य का प्रदर्शन करना चाहता था और एक अपनी कुंठा का प्रदर्शन करना चाहता था। हथियार आतंकवादी भी उठाते हैं और कमांडो भी उठाते हैं। दोनों के कर्म एक जैसे हैं कि नहीं? हथियार दोनों उठाते हैं। आतंकवादी टेररिस्ट भी उठाता है और कहता है मैं आज़ाद कश्मीर के लिए लड़ रहा हूँ, हथियार उसने भी उठाया है। और हथियार एक कमांडो भी उठाता है, एक फिरौती के लिए उठाता है या अपने निहित स्वार्थों के लिए उठाता है, परंतु कमांडो रक्षा के लिए उठाता है। जो बचाता है उसे वीर पदक मिलता है और आतंकवादी मारा जाता है। ये जो कर्म हैं दोनों के एक जैसे हैं। वो भी जान पे खेल जाता है, ये भी जान पे खेल जाता है, आतंकवादी भी और कमांडो भी, पर दोनों के कर्म में अंतर है क्योंकि भाव और दृष्टि में अंतर है। कर्म दिखने में एक जैसे हैं पर भाव और दृष्टि में अंतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को पूरी तरह से जो मैं बात बता रहा हूँ? जो जहाँ हम गीता के जिस बिंदु पे बैठे ना, इस बिंदु पे अगर कर्मयोग समझ में आ गया तो फिर पूरी धुरी समझ में आ जाएगी। ये फोकस है, पूरा सेंट्रल पाइवट है ये, इसको मान के चलें। दोनों कर्म करते हैं, इंटेंसिटी वही है, पर दृष्टि क्या है यहाँ पे? लोक शिक्षण। लोक शिक्षण के लिए नीचे उतर के कर्म नहीं किया जाता, लोक शिक्षण के लिए ऊपर चढ़ के कर्म किया जाता है ताकि हम औरों को मार्गदर्शन दे सकें। अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा है कि क्या तप और ध्यान या ज्ञान कर्म का सब्स्टिट्यूट बन सकता है? वो पलायनवादी है, अर्जुन पलायनवादी है ना। तो अर्जुन कैसा चाह रहा है कि क्या ध्यान, तप और ज्ञान इनके माध्यम से हम अपना रास्ता पार कर लें, या युद्ध ही करना जरूरी है, कर्म ही करना जरूरी है? जब हम तप करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी व्याख्या मैंने अपनी बताई है। जब हम तप करते हैं तो संस्कार क्षय होते हैं। जब हम तप करते हैं तो संस्कार क्षय होते हैं। वेदांत वाक्यों का चिंतन करते हैं तो उनसे भी संस्कार क्षय होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, वेदांत का दर्शन जो है वो भी हमारा संस्कार क्षय कराता है। पर आद्य शंकराचार्य कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, दोनों कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, निष्काम कर्म किए बिना आपका संस्कार क्षय पूरा नहीं होगा। निष्काम कर्म किए बिना आपका संस्कार पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। आप बौद्धिक विकास तो कर सकते हैं, विचारानंदी बन सकते हैं, विचारों में आनंद लेने वाले तार्किक बन सकते हैं, बौद्धिक विकास कर सकते हैं निष्काम कर्म के बिना, पर संस्कार क्षय नहीं कर सकते। सभी जन्म जन्मांतरों के बीज हमारे दिमाग पर, अंतःपटल पर इम्प्रिंट्स के रूप में विद्यमान हैं। हम नियंता का विधान नहीं तोड़ सकते, नियंता का विधान कोई नहीं तोड़ सकता, नियंता के विधान से कोई मुक्त नहीं हो सकता। परम पूज्य गुरुदेव झांसी के कार्यक्रम में गए, झांसी के कार्यक्रम में ट्रेन पे चढ़ रहे थे, तो चढ़ते चढ़ते एक आदमी ने आके उनके पैर पकड़ लिए, बच्चों की तरह से रोने लगा जोर जोर से, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। अब वहाँ और किसी को तो मालूम नहीं था कौन आदमी है, पर गुरुदेव ने कहा तुरंत, तूने अपनी पत्नी को मारा है? एकदम पलट करके गुरुदेव बोले, तूने अपनी पत्नी को मारा है? हाँ गुरुदेव, मैंने अपनी पत्नी को मारा है। बोले मैं तुझे बचा भी लूँ तो तेरी पत्नी की आह तुझे थोड़ी जिंदा रहने देगी। सबसे पहले एक काम कर, तू पुलिस स्टेशन जा, अपनी अदालत के माध्यम से सजा ले ले, और मैं तुझे इतना आश्वस्त करता हूँ कि तू मेरे पास रोता हुआ आया है तो तू कम सजा पाएगा, पर जितने दिन सजा पाएगा उतने दिन तू कम से कम पत्नी की आह से बचा रहेगा। जो तूने कर्म किया है उसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा, पर थोड़े कम में निकल जाएगा। तू इस तरह नहीं बचेगा, निष्काम कर्म करता चलना, और ये कर्म करता चलना कि मैं अब जो है किसी जीवन को लूँगा नहीं, मैं जीवन बनाऊँगा। जेल से निकलते ही जीवन बनाने की कोशिश करना। निष्काम कर्मों से हम अपने चित्त के कर्मों का साहसपूर्वक सामना करते हैं। निष्काम कर्मों से हमने चित्त के कर्मों का साहसपूर्वक सामना, भागो मत, पलायन मत करो, निष्काम कर्म करो और अपने चित्त के कर्मों का साहसपूर्वक सामना करो। ज्ञानी गुरु जो होते हैं वो शिष्य को संबल देते हैं। शिष्य कई बार धीरज खो बैठता है तो शिष्य को संबल देते हैं। हम निष्काम कर्म करते हुए परिस्थितियों को भोगें, निष्काम करते हुए परिस्थितियों को भोगें, और जब तक पूर्णतः छुटकारा नहीं मिल जाएगा तब तक गुरु छूटने भी नहीं देगा हमको। तो गुरु हमें ऊर्जा देता है ताकि हम इन सब से जल्दी मुक्त हो जाएं। गुरु क्यों जरूरी है? गुरु हमें ऊर्जा देता है, गुरु हमें शक्ति देता है ताकि हम सबसे मुक्त हो जाएं, निष्काम कर्म करते हुए परिस्थितियों से मुक्त हो जाएं।
अब क्या हुआ, निष्कर्ष पे आते हैं। तप से, गुरु के द्वारा दी गई ऊर्जा से, ध्यान से इतनी हमें शक्ति मिलती है कि निष्काम कर्म करते करते हम मुक्त हो सकते हैं। यानी जीवन में क्या 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 चीज़ जरूरी है? चारों चीज़ जरूरी है। तप, ध्यान, ज्ञान, गुरु की कृपा, और उसके बाद निष्काम कर्म। इन सबको करते चलना है। ऐसे हैं जिनको कि भोगना ही पड़ेगा, तो भोग करके धीरे से कम में निकाल दो ना, थोड़े कम में निकाल दो, निकल जाएगा। हो सकता है तुम्हारी मृत्यु का योग लिखा था, तुम फिसल गए, तुम्हारी हड्डी टूट गई, यही मान लो कि हड्डी टूटने में निकल गया, मान लो मृत्यु हो जाती तो छोटे से में निकल गया। 26वां श्लोक जो है वो कहता है कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए शास्त्र भेद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न करे। वही भाव है, नाम जप और ध्यान के साथ कर्म करिए, और भगवान का नाम जप लीजिए, ध्यान कीजिए, पर कर्म जरूर करिए। 25 से 33 तक एक ही बात भगवान ने कही है। कर्म एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से करता है, अलग अलग कर्म बीज होते हैं, अलग अलग के अलग अलग फल होते हैं, उनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है। हमें भाव ये रखना चाहिए कि हम गुरु का काम कर रहे हैं, हमें निमित्त गुरु ने बनाया है, हम गुरु का काम कर रहे हैं, हमें गुरु ने निमित्त बनाया है। मैंने नहीं किया, बार बार जो कहता है मैंने किया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मनते, अहम करता अहम करता। कई लोग तो इसी मारे मर गए, कई लोग तो इसी मारे संतरास को प्राप्त हो गए, कई लोग इसी वजह से डिप्रेशन में चले गए। मैंने किया मैंने किया मैंने किया। भीलन लूटी गोपिका वे अर्जुन के बाण। कहाँ गए वो अर्जुन के बाण जिन्होंने महाभारत जिताया था? जब भीलों को लेकर चले द्वारका मिलाने के लिए, गोपियों को लेकर चले अर्जुन के, भगवान कृष्ण के पास, तो भीलों ने लूट लिया, और अर्जुन को अपनी आत्मरक्षा के लिए पेड़ों के पीछे रक्षा करनी पड़ी अपनी खुद की। मतलब वही अर्जुन, और मन में भाव क्या आ गया, मैं वो अर्जुन हूं जिस अर्जुन ने महाभारत जीता है। बस वो अहंकार जब आया तो वैसे आते ही, गीता सुनने के बाद भी इतना कुछ हो सकता है। देखो तुम भी गीता सुन रहे हो, गीता सुनने के बाद भी अर्जुन के अंदर यह अहंकार था कि मैं इनको ले आऊँगा, पर भीलों ने लूट लिया गोपियों को। तो जब महान धनुर्धर जो है, धनुर्धर, वो गोपियों को नहीं बचा पाया, तो फिर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए किसी को भी अहम ना आने पाए कि मैंने किया, किसी को भी अहम ना आने पाए मैंने किया। हमारे यहाँ शांतिकुंज इतना बड़ा हो गया, शांतिकुंज में विस्तृत हो गया, विश्वविद्यालय खड़ा हो गया, देव संस्कृत विश्वविद्यालय की जमीन आ गई, विश्वविद्यालय चलने लगा। अब किसी के मन में ये आ जाए कि मेरी वजह से हो रहा है सब, इसका मतलब ये कि अब ये नीचे गिरने का क्षण चालू हो गया। ये सारा के सारा उन्हीं का किया हुआ है, हम और आप तो निमित्त मात्र हैं, ये मानना चाहिए। उपनिषद में, केन उपनिषद में कथा है देवासुर संग्राम। देवताओं के असुरों पर विजय हुई, सब के सब एक दूसरे से बड़ी डींगे हाँक रहे थे। इसमें महाभारत की कथा सुनाई थी ना मैंने पिछली बार, उसी तरह कथा है। क्या डींगे हाँक रहे थे कि बहुत बड़ी विजय मिली और मैंने किया ये काम। पवन देवता ने बोला मैंने किया, अग्नि देवता ने कहा मैंने किया, मेरे बाण जो थे वो ज़्यादा सशक्त थे, जिसमें अग्नि गई वो जलाती रह चली गई। तो माँ हेमवती, उसमें जो आता है केनोपनिषद में आता है, माँ हेमवती जगदम्बा बनकर आई। उन्होंने कहा कि माँ हेमवती का रूप धारण करके जगदम्बा आई। उन्होंने एक तिनका रख दिया, उन्होंने कहा अग्नि से कि इस तिनकों को जलाओ। तो अग्नि ने पूरी कोशिश कर ली, नहीं जला। फिर उन्होंने, अग्नि देवता नीचे मुँह कर खड़े हो गए। फिर वायु से कहा तुम उसको उड़ा के दिखाओ, वो उड़ा नहीं पाए। जब सबसे पांचों से अपना काम करा लिया तो उसके बाद उन पांचों ने उनके चरणों में सिर रख के कहा माँ आप हैं कौन, आप कौन शक्ति का प्रतीक हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वो शक्ति हूँ जिसने सारा काम कराया, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से मैं वो चित्त शक्ति हूँ जिसने सारा काम कराया। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देवी योजना के अंतर्गत युद्ध जीता गया है, देवी योजना के अंतर्गत देवासुर संग्राम हुआ है। जो परमात्मा असुरों के अहम को मिटाने के लिए करता है वही सुरों के अहम को भी मिटाता है। असुरों का भी अहम मिटाता है परमात्मा, सुरों का भी अहम मिटाता है, देवताओं को भी मिटाता है। तो हमारी जो त्रिगुण्यमयी प्रकृति वो क्या है? हमारे अंदर तीन प्रकृतियां हैं, सत रज तम, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। सारा कार्य ये तीनों प्रकृतियां कर रही हैं, परमात्मा ही सबके पीछे है। ये जो प्रकृति गुण सम्पूरा संजनते गुण कर्मसु, तान 29वां श्लोक, तान कृष्ण मिदो मंदान, ये जो लिखा ना, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञान विचलित न करें। सारा का सारा काम प्रकृति कर रही है, त्रैगुण्यमयी प्रकृति का ही सारा क्रियाकलाप है। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये सारा काम होता चला जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम कर्म करते चलो, युग निर्माण होगा। युग निर्माण योजना उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा इसका नाम।
गुरुदेव कहते हैं युग निर्माण योजना उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा इसका नाम। ये होकर के रहेगी क्योंकि इसको बनाने वाला भगवान है, हम नहीं। हम तो केवल लिख रहे हैं बस। गुरुदेव स्वयं श्रेय नहीं ले रहे हैं। क्रांतियां मालगाड़ी के डिब्बों की तरह सामने आती चली जाएंगी, एक एक करके सारी क्रांतियां आती चली जाएंगी। नारी जागरण की क्रांति और नशा उन्मूलन की क्रांति सारी आती चली। किसी न किसी को निमित्त बनना होगा, तुम लोग निमित्त बन जाओ। संतों के द्वारा भगवान की कृपा फलित होती है और दुष्टों के द्वारा भगवान का रौद्र रूप फलित होता है। संतों के द्वारा भगवान की कृपा फलित होती है, रिफ्लेक्ट होती है। दुष्टों के द्वारा भगवान का रुद्र भाव फलित होता है। कर्ता परमेश्वर है। यह रहस्य जो जान लेता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ लिखा हुआ है एक श्लोक में कि ये जो इस चीज़ को जान लेता है, तत्व से जान लेता है, वो मुक्ति को प्राप्त होता है। इस चीज़ को जान लीजिए आप तत्व से कि भगवान कर रहा है, बस गुणः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। शांति कुंज हमने बनाया, ये हमारा अहंकार भ्रम है। आंखों में तिनका आ जाए तो दृश्य अजीब से दिखाई पड़ते हैं, जैसे आंख में तिनका निकला ठीक दिखने लगता है। कर्ता मैं हूं, ये शुद्ध अहम है। कर्म योग से उसी अहम से मुक्ति पानी है। अहम से मुक्ति पाने के लिए कर्म योग से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। पढ़ाते चलिए, पढ़ते चलिए, काम करते चलिए, पर अहम से मुक्ति पा लीजिए। कर्म करते चलिए। कर्म आत्म परिष्कार के लिए, लोक मंगल के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, 3 कामों के लिए। कर्म 3 कामों के लिए, आत्म परिष्कार, लोक मंगल, चित्त शुद्धि। तीनों काम एक साथ होते चलेंगे। अपने आप का परिष्कार भी हो जाएगा, चित्त शुद्धि हो जाएगी, लोक मंगल भी हो जाएगा। 30वां श्लोक है, मुझ में अर्पित होकर। मैं इसको 30 की व्याख्या करके फिर समापन करूंगा। युद्ध मेरी योजना है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं युद्ध मेरी योजना है, किसी और की योजना नहीं है। आशा रहित, ममता रहित बन, इससे कोई उम्मीद मत रख किसी युद्ध से कुछ मिलेगा। दुर्योधन भी मरेगा और अभिमन्यु भी मरेगा, तेरा बेटा ही मरेगा। घटोत्कच भी युद्ध में मरेगा और द्रौपदी के 5 बेटे भी मरे, 5 बेटे भी मरेंगे। मरे, सब कुछ मरे। पांडवों की तरफ से मरे, कौरवों की तरफ से मरे। एक ही बचा, भगवान ने किसी तरह से एक को बचा लिया, परीक्षित को बचा लिया, ताकि वंश चल सके और द्वापर से कलयुग में ट्रांसफर करने का निमित्त बन सके। बस सभी मर गए। भगवान सर्वसाक्षी हैं, नियंता हैं। भगवान कहते हैं आशा मत रख, कुछ भी नहीं मिलने वाला। सभी पांडव जो बचे वो बूढ़े हो गए। जितने पांडव युद्ध हुआ उसके बाद जितने बचे लगभग बूढ़े हो गए सभी। एक राजकुमार भ्रमर का उपन्यास है अंत, महाभारत पे लिखा गया है। अंत उसका एक अंश वाला, अंतिम अंश वाला हिस्सा है। अंत में कौन जीता, अंत में कौन जीता, अंत का जो मतलब है अंत में कौन जीता। तो वो लिखते हैं रामकुमार भ्रमर, मृत्यु जीती, पर्यावरण प्रदूषण जीता, हाहाकार जीता, चित्कार जीता, नीति जीती, धर्म जीता। धर्म और नीति जीती किस कीमत पर? अनीति को मिटाकर, धर्म अधर्म को मिटाकर। श्री कृष्ण भी छोड़ के चले गए, पांडव सब बुजुर्ग हो गए, पांडवों का गहन संताप। तो भगवान कृष्ण ने कहा निष्कामता से कर्म कर, तो उन्होंने कर्म किया। तो इस युद्ध के बाद लौकिक सुखों का उपभोग करेगा ये मत सोच, इसलिए तू कर्म कर। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वर। तो अपने अंदर की जो संताप की कामना उसको निकाल करके युद्ध कर, क्योंकि ये नियति है। तुझे युद्ध करना है, ये नियति है। तुम हट भी कर लो कि हम यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए, हम तो मस्ती करने के लिए आए हैं, तुम कितना ही हट कर लो, हम तुमसे पढ़वा के रहेंगे, तुमको पास करवा के रहेंगे, तुमको काम पे लगा के रखेंगे, गुरुदेव के काम में लगा के रहेंगे तुमको। तुम चाहे कितना ही हट कर लो। निग्रहम किम करिष्यति। भगवान जो है एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं अर्जुन को। भगवान कह रहे हैं व्यक्ति की मौलिकता को व्यक्त करने वाला श्लोक है ये, प्रैक्टिकली व्यक्ति की मौलिकता को व्यक्त करने वाला श्लोक है। त्रिगुणात्मक प्रकृति में कोई विशेष बल डोमिनेट करता है। हमारी जो त्रिगुणात्मक प्रकृति 17 स्तंभ में कोई विशेष बल डोमिनेट, जैसे डोमिनेंट जीन होता है, रेसेसिव जीन होता है, ऐसे डोमिनेंट जीन जो होता है उसकी कारण प्रकृति दिखाई पड़ती है जेनेटिक्स में। व्यक्तित्व के निर्माण में गुणों का महत्व होता है। व्यक्तित्व के निर्माण में इन्हीं डोमिनेंट जीन्स का, डोमिनेंट गुणों का महत्व होता है। अनेक जन्मों से हम सभी खास तरह के कर्म करते चले आ रहे हैं, अनेक जन्मों से। इसलिए इस जन्म में हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। अनेक जन्मों से हम सब खास तरह के कर्म करते चले आ रहे हैं, इसीलिए इस जन्म में हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं कुछ खास काम करने के लिए। क्या करना है हमको? हमें अपना आत्म परिष्कार करना है
और हमें दिव्य कर्म करते हुए युग निर्माण करना है। दिव्य कर्म करते हुए युग निर्माण करना है, अपनी प्रकृति के अनुसार निष्काम कर्म करते हुए। अगर मौलिक प्रकृति अर्जुन की युद्ध की है तो युद्ध ही बनेगा वो। अगर मौलिक प्रकृति उसकी युद्ध की है तो युद्ध ही बनेगा वो। गुरुदेव के शरीर में 5 सूक्ष्म शरीर वे ही आए जो उनके स्थूल शरीर के अनुरूप थे जब गुरुदेव ने अपना सूक्ष्मीकरण की साधना की। विक्रमादित्य का सूक्ष्म शरीर था, वो योद्धा था, राजकर्म में कुशल था, क्योंकि विक्रमादित्य ने, आपको मालूम, विक्रमादित्य ने भी 5 शरीर विकसित किए थे, 5 अपने, और पांचों के पांचों शरीर कौन थे? योद्धा थे, क्योंकि विक्रमादित्य की प्रकृति क्या थी? योद्धा। और परम पूज्य गुरुदेव की प्रकृति क्या थी? साधक। तो साधक के नाते उन्होंने साधक रूप में 5 वीरभद्र विकसित किए। जो जीवन काल में होता है वही सूक्ष्म होता है। नए सिरे से जीवन एक प्रकार से जब जीना है तो अलग से तैयारी अपने स्वभाव के अनुसार ही, कर्म के अनुसार होती है। प्रकृति से अर्जुन योद्धा है, अर्जुन को लड़ना है तो नए सिरे से उसे अपने आप को, अर्जुन को अगर नए सिरे से गढ़ना है तो नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा। किसी का हट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कोई अगर जिद पे अड़ भी जाए, नहीं कर सकते। क्यों? पिछले जन्मों के तुम्हारे कर्म तो ये बता रहे हैं कि तुम ये हो, फिर तुम कैसे नहीं करोगे? तुम्हें करना ही पड़ेगा। पहले गलो फिर ढलो। गलाई कैसे होगी? पहले गलो फिर ढलो। अगर युद्ध से मुक्त होना है तो युद्ध करना ही होगा। अगर पढ़ाई से मुक्त होना है तो पढ़ाई करनी ही होगी। पढ़ाई करते करते ही पढ़ाई से मुक्ति मिलेगी। अगर जीवन संग्राम में विजयी होना है तो जीवन संग्राम करना ही होगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा। तो ये जीवन संग्राम है, इसमें लड़ना तो पड़ेगा, युद्ध करना होगा। चित्त शुद्धि जरूरी है, अपने किए से हम भाग नहीं सकते। जो हम करके आए हैं पिछले जन्मों में, पिछले कई जन्मों का क्या हुआ, तप करेंगे तो कम भोगेंगे। सुख भी और दुख भी दोनों साथ चलेंगे। भोग और तप का मिला जुला रूप है। आसक्ति रहित कर्म एकमात्र उपाय है चित्त शुद्धि का। आसक्ति रहित कर्म ही एकमात्र उपाय है चित्त शुद्धि का। विकास के लिए चित्त का कर्म के बीजों से मुक्त होना जरूरी है। विकास के लिए चित्त का कर्म के बीजों से मुक्त होना जरूरी है। प्रकृति के नियम को आप रोक नहीं सकते। निग्रहम किम करिष्यसि, जिद क्या करेगी, किसी का हट क्या करेगा। ध्यान की प्रक्रिया, मैं कहता हूँ ना, तप करिए, ध्यान करिए, गुरु की ऊर्जा का उपयोग करिए और कर्मयोग करिए। ये 4 चीज करते चले जाइए, रास्ता क्लियर होते चला जाएगा। ध्यान की प्रक्रिया क्या है? एक्सकेवेशन। ध्यान एक्सकेवेशन का नाम है। गीता में ध्यान की प्रक्रिया एक्सकेवेशन है। एक्सकेवेशन है ना, बीज निकाल के बाहर करो। चिमटी से एक बीज निकाला, बाहर रख दिया। चिमटी से एक बीज निकाला, बाहर कर दिया। कौन सा? एक क्रोध का निकाल दिया, एक वासना का निकाल दिया, एक इसका निकाल दिया। कैसे? कर्म करते करते। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हम। और इसी प्रकृति रूपी जमीन में अच्छे बीज बो दो। इसी अपनी प्रकृति रूपी जमीन में अच्छे बीज बो दो। अपनी प्रकृति सत रज तम में अच्छे बीज बो दो, सतोगुणी बीज बो दो, तो अच्छे कर्म करने के लिए परंपरा आगे के लिए चल जाएगी। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक वाक्य बहुत अच्छा कहा है, तुमने सारा जीवन बहुत उद्देश्यों के लिए जिया, बहुत सारे जीवन जिए, बहुत उद्देश्यों के लिए जिए, एक जीवन भगवान के लिए जी लो। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा है, तुमने बहुत सारे जीवन बहुत कामों के लिए जी लिए। एक में खा लिया, पी लिया, मौज कर लिया, एक में युद्ध लड़ लिया, एक में तुम डाकू बन गए, चोर बन गए, एक में तुमने ये योनि भी गए। चलो एक जीवन भगवान के लिए जी लो। उसी बात को तुरानंद जी ने कहा है, लिव एन एक्सपेरिमेंटल एंड एग्जेम्पलरी लाइफ। लिव एन बहुत ही बढ़िया वाक्य है, इतना बढ़िया वाक्य है हरि महाराज का। लिव एन एक्सपेरिमेंटल एंड एग्जेम्पलरी लाइफ। सोदाहरण जीने वाली, उदाहरण सहित दी जा सकने वाली, लोक संग्रह के लिए एक्सपेरिमेंटल लाइफ और एग्जेम्पलरी लाइफ। एग्जेम्पलरी मतलब जिसका कोई मुकाबला ना हो, मुकाबला ही ना हो, जिसका कोई ऐसी अद्वितीय जीवन जियो, उदाहरण देने वाला जीवन जियो। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं। उपनिषद कहता है हमें इसी मार्ग से चित्त शुद्धि करनी होगी। अच्छे बीज बोकर, कर्मयोग करके, कर्मयोग से चित्त शुद्धि करके। 35वां श्लोक आज यहीं छोड़ देंगे, समापन कर देंगे। अपने धर्म का ही अनुष्ठान अपने को करना है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्तु अनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह।
अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म तो भय को देने वाला है। अब जो कई लोग इस श्लोक का कई तरह से उपयोग करते हैं, जो धर्म परिवर्तन होता है ना आजकल, उसके लिए भी बताने के समझाने के लिए कहते हैं। कई लोग क्षत्रिय धर्म की महत्ता के लिए कहते हैं, पर मैं जिस बात के लिए कह रहा हूँ, श्लोक को महत्व को समझने की कोशिश करें। जो भी किया है उसी को शुद्ध करना है। जो भी आपने किया है पिछले जन्मों में उसी को शुद्ध करना है। करते करते मर भी गए तो कोई बात नहीं, अपने जीवन को शुद्धतम बना लेना है इस जन्म में। करते करते मर भी गए तो कोई बात नहीं, यदि एक जन्म हम निष्कर्म अनुष्ठान कर सके तो मुक्त हो जाएंगे। यदि एक जन्म, यही जन्म हमने निष्कर्म अनुष्ठान के लिए जी लिया तो मुक्त हो जाएंगे। परिस्थितियां बनती जाएंगी, धीरे धीरे राग द्वेष छूटता चला जाएगा। परिस्थितियां बनती जाएंगी, धीरे धीरे राग द्वेष छूटता चला जाएगा। 34वें श्लोक में राग द्वेष की बात लिखी है। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे स्थित हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। राग के वशीभूत होकर आदमी कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, द्वेष के वशीभूत होकर आदमी परेशान हो जाता है। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही हमारे मार्ग में सबसे बड़े विघ्न हैं, हमारे महान शत्रु हैं। 33वें श्लोक में तो निग्रह की बात कही है, किसी का हट क्या करेगा। 34वें श्लोक में लिखा है प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित है। हर इंद्रिय, हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सबके इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष छिपे हुए हैं, इनसे बचिए। अब इसका मर्म क्या है? इसका मर्म यह है, साइकोलॉजी में एक रिग्रेशन थेरेपी कराई जाती है। जानते हैं ना, परागमन का सिद्धांत, पीछे लौटना। किसी तरह हम 10 वर्ष 5 वर्ष पीछे लौटाते हैं, थेरेपी कराते हैं। हमारे जीवन के हादसे हमारे सामने आते हैं, जलने के हादसे, गिरने के हादसे, कुत्ते के हमारे पीछे दौड़ने के हादसे, कुत्ते के काटने के हादसे, मेंटल ट्रॉमा भी होते हैं। उसके कारण हमारा व्यवहार असामान्य है। कई बार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो बच्चियाँ कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, वो जानते हैं इस बात को। थेरेपी में हम क्या करते हैं? सामना करते हैं, सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं उसको। एक छोटी लड़की बचपन में नहा रही थी, टब उलट गया और टब उलट के उसके ऊपर गिर गया। तब से वो चीख के जब रोई तो उसको हाइट से डर लगने लगा। अब उसको हाइट से डरने लगने, प्लेन में नहीं चढ़ पाती थी। चिकित्सक ने परिस्थिति को जाना, बाथरूम में एक टब रखवाया, बड़ा सा टब रखवाया, रिग्रेशन में ले गया, धीरे धीरे रिग्रेशन में ले गया। बाथरूम, अब कल्पना करो काउंसलिंग कहाँ चल रही है? बाथरूम में चल रही है, टब के अंदर बिठा के चल रही है। उस लड़की को टब में बिठा करके वहीं काउंसलिंग चल रही है, और धीरे से धक्का लगाया और टब गिरा दिया उसने। लड़की जोर से चीखी। उन्होंने कहा छोटा सा टब था, गिर गया नीचे, कोई चोट तो नहीं लगी ज़्यादा? बोले नहीं। बोले ऐसे ही तुम्हारे साथ हुआ था बचपन में, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। अब तो नहीं डरोगे? नहीं, अब नहीं डरेंगे। उसका डर निकल गया। हम प्रवृत्ति से कर्म करते हैं, हम अपनी प्रवृत्ति से कर्म करते हैं, होश में नहीं है उस समय हम लोग। हमारी प्रवृत्ति काम करके कर्म करा रही है। आपके धर्म, आपके जो अंदर से जो चला आ रहा है, आपका गुण जो चला आ रहा है, गुण रहित धर्म, जो गुण सहित धर्म जो बताया ना, कि जो जिस धर्म में आप जीते चले आ रहे हैं वो धर्म आपसे कर्म करा रहा है। आपको क्या करना है? हमें अपने जीवन को पूरे होश में जीना है। हमें अपने आप से प्रबल साक्षात्कार भी करना है। इसी से हमारा कर्म क्षय होगा। सामान्य जीवन में हम क्या जीते हैं? आधे होश में जीते हैं, आधे हम जीवन में जीते हैं। यही घटना ध्यान में है, पूरे होश में जीते हैं। यही घटना अगर पूरे ध्यान में आए तो पूरे होश में जीते हैं। सारी पीड़ियाँ, सारी पीड़ाएँ, सारी खुशियाँ हमें दिखाई देने लगती हैं। इतना प्रबल साक्षात्कार होता है। इसी से हमें कर्म क्षय होता है। साक्षात्कार से क्षय, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार से संस्कार क्षय, ध्यान में अंतरात्मा में साक्षात्कार। ध्यान में, मैं अब साक्षात्कार बता रहा हूँ कहाँ कहाँ करना है। ध्यान में अंतरात्मा में साक्षात्कार, शुद्ध अहम में बैठकर। कर्म में सीधे साक्षात्कार, कर्म करते हुए सीधे साक्षात्कार कर लिया। होश में आकर संपूर्ण जागृति, होश में आने के बाद संपूर्ण जागृति। ये स्टेप्स हैं पूरी की पूरी। ध्यान, कर्म, होश में आके संपूर्ण जागृति। अगला स्टेप है विराट के प्रति पूर्ण समर्पण, और अंतिम स्टेज है कर्म बंधनों से मुक्ति। बस ये हमारी मुक्ति का रास्ता बताता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः स्वधर्मास्तु अनुष्ठितात्।
कर्म बीज चित्त शुद्धि के लिए दोनों जरूरी हैं। दृष्टि हमारी कर्मयोग पूर्ण हुई कि नहीं, हमें ध्यान रखना है। हम अगर दृष्टि में, कर्मयोग की दृष्टि में राग द्वेष नहीं आने देंगे तो सब कुछ हमारा ठीक चलेगा। राग और द्वेष हमारे लिए बाधक हैं, हमारे मार्ग में बाधक हैं। सबसे ज़्यादा बाधक हैं वो जो हमारी प्रवृत्ति, जो हमारी बीच बीच में आ जाती है। यदि हम अपनी त्रैगुण्य में प्रकृति को समझ सके और अपने कर्मों को करते समय जरा भी किसी परेशानी के बिना कर्म कर सके तो हम मुक्त हो जाएंगे।